नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के बीच में फिर से एक बहुत ही शक्तिशाली महाप्रचंड यक्षिणी की साधना लेकर आया हूं। और ये जो यक्षिणी है, इनका नाम है महाभया यक्षिणी। ठीक है, इनका जैसा नाम है वैसा काम भी है। ये महाभया है, भय पर भी आप इनके माध्यम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये माता महाकाली के साथ चलती हैं। ठीक है, और इनका जो वास है, इनका स्थान जो होता है वो शमशान में होता है, या फिर माता काली का जहाँ स्थान होता है वहाँ पे होता है, या फिर वट वृक्ष पर भी होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर शमशान या फिर माता काली के स्थान पर इनका जो स्थान देखा गया है। ठीक है, और क्योंकि ये माता काली के साथ ही चलती हैं और तंत्र क्षेत्र में इनका इतना वर्चस्व है और इतना तीक्ष्ण है ये तंत्र क्षेत्र में कि इनके माध्यम से आप हर एक कार्य को आप मिनटों सेकंडों में कर सकते हो। चाहे वो षटकर्म, मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विदेशन, कोई भी कर्म हो, मतलब वो व्यक्ति इनकी साधना के माध्यम से चमत्कारी हो जाता है। ठीक है, अदृश्य जानकारी ले सकता है। मतलब अगर सीधा एक शब्द में बोलूँ तो अगर आप इस साधना को कर लेंगे तो दूसरे साधना के बारे में सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर इस साधना महाभया यक्षिणी की साधना को आप कर लेते हैं तो दूसरे यक्षिणियाँ भी साथ ही साथ सिद्ध हो जाती हैं, और साथ ही साथ माता महाकाली की सिद्धि मिल जाती है। काफ़ी सारे यक्ष सिद्ध हो जाते हैं, काफ़ी सारे मसान सिद्ध हो जाते हैं, मतलब बहुत सारी शमशानी शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, मात्र इस साधना से। ठीक है, और सबसे प्रचंड इनका जो होता है मारण होता है। मारण ये मात्र 1 से 2 पहर में ये शत्रु का काम कंप्लीट करके चली जाती हैं। ठीक है, इतना भयानक होती हैं ये। और इनकी जो साधना होता है वो नए साधक ना करें कृपया करके, क्योंकि इस साधना को शमशान में किया जाता है और ये जो है बहुत ही खतरनाक साधना है। और इनकी जो इस साधना के वक्त जो अनुभव होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ठीक, मतलब पूरी 56 इंच का कलेजा चाहिए इस साधना को करने के लिए। अगर 56 इंच का मतलब समझ के चलिए, अगर इस साधना में डर गए आप तो आप कहीं के लायक नहीं बचेंगे। ठीक है, ना ही आपका मानसिक स्थिति सही रहेगा, ना ही आपकी शारीरिक स्थिति सही रहेगा। हो सकता है आपका तत्काल मृत्यु भी हो जाए। ठीक है, तो जो साधक भय ना खाता हो, ठीक है, तो वो साधक को बेशक कर सकता है, और बेशक तब कर सकता है जबकि उसके पास सुरक्षा मंत्र हो, घेरा मंत्र हो, आसन कीलन मंत्र, और पहले ही कुछ साधना का उसके पास अनुभव हो, उस साधक ने कुछ साधना कर रखा हो, देवी की कृपा हो उसके ऊपर, तब ये साधना करे। ठीक है, तो इस साधना के माध्यम से मैंने बता ही दिया, आप जितने सारे कर्म हैं, जौन सा कार्य आपने सोचा नहीं होगा वो भी आप कार्य इस साधना के माध्यम से कर सकते हो। ठीक है, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, नकारात्मक शक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, इनके माध्यम से आप एक चुटकी में उठा फेंक सकते हैं उसको। ठीक है, एक चुटकी में बस उठा के उसको फेंक सकते हैं, इतना शक्तिशाली ये देवी है। पीट पीट कर निकालती है नकारात्मक ऊर्जा को। ठीक है, और ये जो काम में इनको लगा देंगे आप, जैसा भी काम हो, जिस काम में भी आप लगा दें इनको, वो लग जाती हैं, और वो बिना काम करे हुए नहीं आती है, अपनी जिद पर अड़ जाती है। ये बहुत ही हठी है ये महाभया यक्षिणी। ठीक है, तो चलिए इनकी साधना की विधि विधान मैं बताता हूँ। और विधि विधान साधना की जानने से पहले अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास ज़रूर शेयर करिएगा जो कि तंत्र क्षेत्र के मार्ग पर भटक चुके हैं, साधना के नाम पर लूटे जा चुके हैं काफ़ी सारे तांत्रिक फ्रॉड तांत्रिकों से। ठीक है, तो उनके पास भी ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, और आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर काफ़ी सारे ऐसे ही प्रचंड प्रचंड साधना दे रखा है मैंने, और काफ़ी सारे सौम्य साधना भी दे रखा है जो कि घर पर आप कर सकते हैं। तो मेरे पीछे चैनल पर जाकर पिछले वीडियो पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, और मैंने काफ़ी ग्रामीण मंत्र विधि विधान भी बहुत सारे दिए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए विधि विधान में बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस साधना को शुरुआत किया जाता है, मतलब अगर आम दिनों में आप करते हैं तो शनिवार के दिन से आपको स्टार्ट करना होता है, और ये साधना 21 दिनों तक चलता है। ठीक है, 21 दिनों में आपको 1.25 लाख मंत्र का जाप करना होता है। अगर किसी नवरात्रि में, जो जैसे कि अगला नवरात्रि आ रहा है, उस नवरात्रि में अगर आप इस साधना को करते हैं तो मात्र 9 दिन के भीतर भीतर ही। ठीक है, देवी तो वैसे जब नवरात्रि में आप इस साधना को करेंगे तो 5वें से 4वें दिन ही देवी प्रत्यक्ष हो जाती है आपके सामने। ठीक है, और आपको ज़्यादा मंत्र का जाप भी नहीं करना पड़ता है, या फिर आप होली के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप दीपावली के दिन से शुरू कर सकते हैं, या फिर ऐसे दिन से आप शुरू करिए कि आपका 11वां दिन या फिर 21वां दिन होली हो या फिर दीपावली हो। आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए विधि विधान बता रहा हूँ।
और ये साधना आप शमशान में कर सकते हैं, किसी काली मंदिर में कर सकते हैं, इसके अलावा आप कहीं पर भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें विधि विधान क्या रहेगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शमशान में से क्या होता है कि मनुष्य की जो हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, और जो अस्थियाँ होती है उनको चुन कर आपको लाना है, ठीक है। चुन को लाना है और आपको कम से कम उस हड्डियों से, ठीक है, मतलब हड्डियों से 4 ठो माला बनाना है, 5 ठो, ठीक है, 5 ठो माला बनाइए। अब उसमें माला की संख्या जितना भी हो, जितना दाना लगा सकते हैं, जितना भी हड्डी लगा सकते हैं, वो आपके निर्भर है, ठीक है। तो एक माला जो बनाना है आपको गले में धारण करना है साधना के वक्त। एक माला जो बनाएंगे आपको दोनों बाजू में, मतलब दोनों बाजू में आपको धारण करना होगा। और 2 माला आपको क्या करना होगा, अपने कान में, जो कर्ण होते हैं कानों में आपको लगाना पड़ेगा, मनुष्य की जो हड्डी होती है उसकी माला, ठीक है। लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, अब चलिए मैं बताता हूँ कि शमशान में क्या क्या लेकर जाना है पूजा के वक्त, या फिर मंदिर में क्या क्या सामग्री लेकर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पंचोपचार की सामग्री ऑल टू जेड लेकर जाना है, जैसे कि दीपक हो गया, सरसों का तेल का दीपक लेकर आपको सरसों का तेल लेकर जाना है, 1 बत्ती लेकर जानी है, 5 अगरबत्ती लेकर जाना है, 1 इत्र की शीशी लेकर जाना है, थोड़ा सा कच्चा मांस लेकर जाना है, ठीक है, या फिर कलेजी ले लीजिए, थोड़ा सा दारू ले लीजिए, ठीक है। एक मतलब जो कुल्हड़ होता है, या फिर किसी बर्तन में एक थोड़ा सा शराब लेकर जाइए शमशान में। और उसके बाद आपको 5 बतासे और 5 लौंग, ये जितना मैंने सामग्री बताया आपको रोज डेली लेकर जाना है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको धूप लेकर जाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा धूप लेकर जाइए, क्योंकि जब आप साधना करेंगे तो साधना के वक्त आपके बगल में उस धूप को आपको थोड़ा थोड़ा देते रहना है, ताकि आपके बगल में सुलगता रहे, ठीक है। तो चलिए, अब उसके बाद क्या करना है, आपको शमशान में जाना है शनिवार। अगर नॉर्मल दिन में करते हैं तो शनिवार से स्टार्ट करिए आप, ठीक है, या फिर अमावस्या से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप दशहरा में करते हैं तो एकम के दिन से, ठीक है, पहले वाले दिन से आप स्टार्ट कर दीजिए, और 9 दिन के अंदर अंदर ही शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाएगी, ठीक है। और इस साधना में बहुत ही भयानक अनुभव होते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि कमज़ोर दिल वाले साधक इस साधना को ना करें, ठीक है। तो आपको शमशान में इतना सामग्री लेकर जाना है, और एक कागज़ बिछा लीजिए, एक बार जो होता है उसको, न्यूज़पेपर जो पन्ना होता है उसको बिछा लीजिए, अपने सामने रखिए, और उसके ऊपर जितना भोग है उसको रख दीजिए। रखने के बाद मतलब एक कुल्हड़ में मांस रख दीजिए, कुल्हड़ में शराब रख दीजिए, बतासे अपने आगे रख दीजिए, हर एक 5 बतासे के ऊपर 5-5 1-1 लौंग रख दीजिए, ठीक है। और दीपक सरसों का तेल का प्रज्वलित करिए, 5 अगरबत्ती जला दीजिए, ठीक है। और इस साधना में सबसे पहले आप अपना शरीर बंदिश कर लीजिएगा, और उसके बाद घेरा बंदिश करने के बाद ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है, इस बात को विशेष कर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो घेरा लगाने के बाद दीपक प्रज्वलित करिएगा, और आसन कीलन उसके बाद करके आप बैठ जाइएगा, और उसके बाद माता को, ठीक है, शमशान काली के नाम से आप फूल चढ़ा दीजिएगा उसी बतासे के आगे, ठीक है, बतासे के आगे फूल चढ़ा के दीपक को प्रज्वलित करिएगा। और उसके बाद आपको 1 माला शिव मंत्र का जाप करना होगा। अगर आपके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र छोटा है तो उसका 1 माला करिएगा, या फिर आपका जब गुरु मंत्र बड़ा है तो उसका 21 बार या फिर 11 बार या फिर 51 बार उसको जाप कर लीजिएगा। उसके बाद 1 माला भैरव मंत्र का करिएगा, 1 माला काली मंत्र का, ठीक है। भैरव मंत्र हो गया ओम श्री भैरवाय नमः, ठीक है, जो छोटा सा मंत्र है उसको जाप कर लीजिएगा। और माता काली का ओम क्लीम कालिकायै नमः, इस मंत्र का 1 माला जाप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आप अस्थि की माला लेकर गए हैं उसको धारण कर लेना है। एक अपने गले में लगा लीजिए, दोनों बाजू में लगा लीजिए, और दोनों कानों में लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब ये आती है तो बहुत ही दहाड़ते और चिल्लाते हुए ये देवी आती हैं। तो जब आपके पास ये रहेगा कानों में, जब मनुष्य की अस्थि की माला रहेगी तो आपका कर्ण नहीं डैमेज होगा, ठीक है, नहीं तो आपका कान फूट जाएगा, आपका कान का जाली फूट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लगाया जाता है कानों में, और गले में सुरक्षा के लिए, और बाजू में भी लगाया जाता है, और जल्द से जल्द सिद्धि आपको इससे मिलता है, ठीक है। तो और उसके बाद इतना भैरव मंत्र, काली मंत्र, शिव मंत्र और गुरु मंत्र का जाप करने के बाद आपको मूल मंत्र का, ठीक है, एक बैठक में, ठीक है, बिना उठे हुए कम से कम 51 माला जाप करना होगा। और माला मंत्र है जो बहुत सा छोटा सा मंत्र है, ठीक है। मंत्र ध्यान से सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ। मंत्र है ओम क्रीम महाभय क्लीम स्वाहा। मंत्र को ध्यान से सुनिए, फर्स्ट में क्रीम है, उसके बाद क्लीम है, ठीक है। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, और मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। मंत्र है ओम क्रीम महाभय क्लीम स्वाहा, ओम क्रीम महाभय क्लीम स्वाहा, ठीक है, मंत्र यही है।
तो आज के लिए बस इतना ही जानकारी था। अगले वीडियो में जल्द कराऊंगा। ठीक है, जय माता दी, जय भैरव।